गांव के लोग ज्यादा चालाक नहीं होते, लेकिन भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं और यही भरोसा सबसे पहले उनका दिमाग बंद करता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। गांव के चौराहे पर एक नया ठेला लगा था। ठेला छोटा था, लेकिन उस पर लिखा बड़ा सा बोर्ड सबको रोक रहा था। बोर्ड पर लिखा था कि 10 रुपए में पूरी थाली मिलेगी। जो भी वहां से गुजरा उसके पैर अपने आप रुक गए। किसी ने पहले दाम पढ़ा, फिर थाली की तरफ देखा। दिमाग ने हिसाब लगाना शुरू किया, लेकिन सवाल नहीं पूछा। हर आदमी के मन में एक ही बात थी कि आज तो सस्ता सौदा मिल गया। किसी ने यह नहीं सोचा कि इतना सस्ता आखिर क्यों है। किसी ने यह नहीं पूछा कि नुकसान किसका हो रहा है। सबने यही मान लिया कि सामने वाला बहुत नेक आदमी है, और जब इंसान सामने वाले को नेक मान लेता है तब वह खुद को बहुत समझदार समझने लगता है। यही से कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें गलती दुकान वाले की नहीं थी, गलती उनकी थी जो खुद को बहुत होशियार समझ रहे थे। अरे भाई, आज तो सच में कमाल हो गया। 10 रुपए में पेट भर खाना मिल गया। इतने में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता। लगता है आज किस्मत खुल गई। अब रोज का खर्चा कम हो जाएगा, घर में पैसे बचेंगे। लोग बेकार में ज्यादा खर्च करते हैं। हमने सही जगह पकड़ ली है। आज तो हम सबसे तेज निकले। हाँ रे, जो सोचता है वही आगे बढ़ता है। बाकी लोग सवाल पूछते रहेंगे और मौका हाथ से निकल जाएगा। इतना सस्ता मिल रहा है तो चुपचाप लेना चाहिए। दुनिया में हर चीज समझने बैठो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हम रोज यही खाएंगे। 10 रुपए में पेट भरना मजाक नहीं है। ये मौका बार बार नहीं आता। मैं तो अभी वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को दिखाऊंगा कि क्या चल रहा है। 10 रुपए में पूरी थाली। ये वीडियो खूब चलेगी। सब बोलेंगे वाह, आज के जमाने में ऐसा कौन करता है। ये आदमी तो बहुत बड़ा दिल वाला है। पूरा गांव इसका नाम जानेगा। दुकानदार चुपचाप सब देख रहा था। वह न ज्यादा बोल रहा था, न सफाई दे रहा था। वह बस लोगों की बातें सुन रहा था। कौन खुद को समझदार समझ रहा है, कौन सवाल पूछना छोड़ चुका है। उसे समझ में आ गया था कि लोग अब सोच नहीं रहे, वे बस फायदा देख रहे हैं। और फायदा देखने वाला इंसान अक्सर नुकसान देखने से चूक जाता है। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लाइन लंबी होती जा रही थी, और भरोसा भी। किसी ने यह नहीं देखा कि दुकानदार खुद खाना नहीं खा रहा। किसी ने यह नहीं पूछा कि वह दिन भर क्या खाता है। सब अपने पेट और अपने फायदे में डूबे थे, और यही डूबना आगे चलकर भारी पड़ने वाला था। लेकिन अभी किसी को इसका अंदाजा नहीं था। भाई, आज तो पेट भर गया। इतने में तो आधा पेट भी नहीं भरता। आपने बहुत अच्छा काम किया है। गरीब आदमी आपको दुआ देगा। आजकल कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, लेकिन आप सोच रहे हो। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। हम रोज यहीं आएंगे। आपका काम कभी बंद नहीं होना चाहिए। अब तो आदत पड़ जाएगी। घर में पकाने से सस्ता पड़ता है। गैस, सब्जी सब बच जाएगी। थोड़े पैसे बच्चों के लिए रख लेंगे। दुकानदार पर भरोसा है, वो गलत नहीं करेगा। इतने लोगों को खिला रहा है, दिल का साफ आदमी होगा। अब सवाल पूछने की क्या जरूरत, सब अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। पहले भी ऐसे लोग आए हैं जो गरीबों का सहारा बने। ये भी वैसा ही लग रहा है। 10 रुपए में खाना कोई खेल नहीं। इसका दिल बहुत बड़ा है। भगवान ऐसे लोगों का भला करता है। हमें शक नहीं करना चाहिए। अच्छे काम पर सवाल पाप होता है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल थी, अच्छे काम समझकर सवाल न करना। लोगों ने अपनी समझ दुकानदार के हाथ में दे दी थी। उन्हें लग रहा था कि वे बहुत चालाक है, लेकिन असल में वे बहुत आसान बन चुके थे। 10 रुपए की थाली ने उनका पेट नहीं, उनका दिमाग भर दिया था, और भरा हुआ दिमाग सवाल नहीं करता। यही वजह थी कि आगे जो होने वाला था उसके लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि कहानी यहाँ से खाने की नहीं रही। अब यह कहानी बनने वाली थी मूर्ख बनने की। दूसरे दिन वही जगह फिर से भर गई, लेकिन आज भीड़ की चाल बदली हुई थी। कल लोग रुककर देख रहे थे, आज सीधे लाइन में लग रहे थे। अब बोर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं थी। 10 रुपए की थाली दिमाग में बैठ चुकी थी। लोगों ने इसे सस्ता खाना नहीं माना,
उन्होंने इसे अपनी रोजमर्रा की जरूरत मान लिया। जब कोई चीज जरूरत बन जाती है तब इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है। आज कोई यह नहीं पूछ रहा था कि कल जैसा ही मिलेगा या नहीं। आज कोई यह नहीं सोच रहा था कि अगर यह बंद हो गया तो क्या होगा। सबको लग रहा था कि यह हमेशा चलेगा, क्योंकि जो चीज आदत बन जाए उसके टूटने की कल्पना कोई नहीं करता। और यहीं से कहानी खतरनाक होती है, क्योंकि निर्भर इंसान सबसे आसान शिकार होता है। आज तो मैं जल्दी आ गया, कल देर से आया तो लाइन लंबी हो गई थी। अब रोज यहीं खाना पड़ेगा। घर में पकाने का झंझट खत्म, गैस सब्जी सब बच जाएगी। थोड़े पैसे जोड़ लेंगे। 10 रुपए में पेट भरना, इससे अच्छा क्या होगा। अब कहीं और जाने का मन नहीं करता। मैंने घर में सबको बता दिया है, अब कोई और जगह खाने नहीं जाएगा, सब यहीं आएंगे। इतना सस्ता रोज रोज कहाँ मिलता है। जो समझदार होता है वही फायदा उठाता है, बाकी लोग शक करते रहते हैं और मौके हाथ से निकल जाते हैं। हमने सही फैसला लिया है, अब इस दुकान पर भरोसा हो गया है, ये कभी बंद नहीं होगी। आज वीडियो नहीं बनाऊंगा, कल वाली बहुत चल गई, अब लोग खुद ही आ रहे हैं। सबको पता चल गया है 10 रुपए की थाली क्या होती है। अब ये आम बात हो गई है। अब इसे देखने कोई नहीं आता, अब इसे इस्तेमाल करने आते हैं। दुकानदार आज पहले से कम बोल रहा था, लेकिन उसकी नजरें तेज थी। वह देख रहा था कि कौन रोज आ रहा है, कौन बिना सोचे पैसे निकाल रहा है, कौन अब लाइन में चुपचाप खड़ा रहता है। आज कोई तारीफ नहीं कर रहा था, क्योंकि तारीफ की जगह आदत ने ले ली थी। दुकानदार समझ गया था, अब लोग उसके भरोसे जी रहे हैं। अब वह सिर्फ खाना नहीं बेच रहा, वह लोगों का रोज का फैसला बन चुका है। और जब कोई इंसान किसी और के फैसले पर जीने लगे, तब वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। आज वही कमजोरी पैदा हो रही थी, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं था। सबको लग रहा था कि सब ठीक चल रहा है। भाई, आज थाली थोड़ी कम लगी, कल के मुकाबले सब्जी कम थी, लेकिन कोई बात नहीं, 10 रुपए में इतना भी बहुत है। इतने में शिकायत कौन करता है। हम समझ सकते हैं आपका खर्च भी बढ़ रहा होगा, बस दाम वही रहना चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। हाँ, थोड़ा कम तो लगा, लेकिन अब आदत हो गई है। पेट तो भर ही जाता है, स्वाद ऊपर नीचे होता रहता है। दाम सस्ता है, यही काफी है। अब रोज का हिसाब इसी से चलेगा। अगर ये भी बंद हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए शिकायत ठीक नहीं, चुपचाप खाना ही बेहतर है। जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, ज्यादा बोलने से चीजें बिगड़ती हैं। आजकल सस्ता मिलना भी किस्मत है। अगर सवाल करेंगे तो दुकान वाला भी सोच में पड़ जाएगा, फिर कहीं बंद न कर दे। इसलिए चुप रहना ही समझदारी है। समझदार आदमी कम बोलता है। और इसी दिन लोगों ने एक और गलती कर दी। उन्होंने कमी को स्वीकार कर लिया। दाम के नाम पर, आदत के नाम पर, जरूरत के नाम पर। जब इंसान कमी स्वीकार कर लेता है, तब अगला कदम बहुत आसान हो जाता है। दुकानदार यह जान चुका था, अब लोग सवाल नहीं करेंगे, अब लोग डरेंगे कि कहीं यह बंद न हो जाए। और डर इंसान को बिल्कुल चुप कर देता है। कहानी अब खाने की नहीं थी, अब यह कहानी बनने लगी थी नियंत्रण की। तीसरे दिन सुबह कुछ अलग था। भीड़ वही थी, लेकिन चेहरे पहले जैसे निश्चिंत नहीं थे। आज लोगों ने बोर्ड को फिर से पढ़ा। 10 रुपए की जगह अब 12 रुपए लिखा था। कोई चौंका नहीं, कोई पीछे नहीं हटा, क्योंकि आदत बन चुकी थी। इंसान जब किसी चीज का आदी हो जाए तो वह दाम नहीं देखता, वह बस यह देखता है कि उसे वही चीज मिल रही है या नहीं। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। सबके दिमाग में एक ही डर था, अगर बोले तो कहीं यह भी बंद न हो जाए। यही डर सबसे बड़ा हथियार होता है, और आज वही हथियार चल चुका था। कहानी अब नए मोड़ पर आ चुकी थी। अरे, आज दाम थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 रुपए ही तो बढ़े हैं, इतने में क्या फर्क पड़ता है। कल से पेट इसी से भर रहा है, अब कहीं और खाने जाएं तो ज्यादा ही खर्च होगा। चलो दे ही देते हैं, इतना सोचने का क्या फायदा। हाँ, पहले 10 था, अब 12 हो गया, लेकिन अभी भी सस्ता ही है। बाकी जगह तो 50 से नीचे कुछ नहीं।
कम से कम यहाँ पेट भरता है। अब रोज का हिसाब यहीं से जुड़ गया है। अगर आज छोड़ दिया तो कल फिर लाइन में लगना पड़ेगा। बेहतर है यहीं टिके रहें, बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। वीडियो बनाने का अब मन नहीं करता, लोग खुद ही सब समझ रहे हैं। दाम बढ़ा है लेकिन भीड़ कम नहीं, यही सबूत है कि सब ठीक है। अगर गलत होता तो लोग आना बंद कर देते। सब आ रहे हैं तो हम भी आते रहेंगे। दुकानदार ने किसी को समझाया नहीं, उसने कोई सफाई नहीं दी। वह जानता था कि अब जरूरत बोल रही है, लोगों की जरूरत। आज उसने देखा कि लोग पैसे निकालते वक्त थोड़ा रुक रहे हैं, लेकिन फिर भी दे रहे हैं। यही रुकना उसकी जीत थी, क्योंकि जिसने एक बार रुककर भी पैसे दे दिए, वह अगली बार बिना सोचे देगा। आज दाम बढ़े थे, कल मात्रा घटेगी और परसों सवाल खत्म हो जाएंगे। यह सब उसे साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन भीड़ को नहीं। भीड़ सिर्फ थाली देख रही थी। आज दाल थोड़ी पतली है, सब्जी भी कम लग रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। दाम बढ़ गया है तो थोड़ा इधर उधर होगा ही, इतने में शिकायत ठीक नहीं, हम समझ सकते हैं। कम से कम खाना तो मिल रहा है, बाकी जगह तो वो भी नहीं। पहले 10 में जो मिलता था अब 12 में वही मिल जाए तो भी बहुत है। अब आदत पड़ चुकी है, पेट इसी से भरता है। अगर आज छोड़ देंगे तो कल दिक्कत होगी, इसलिए चुप रहना ही ठीक है। दुकानदार बुरा मान गया तो और मुश्किल हो जाएगी। दाम बढ़ना कोई नई बात नहीं, सब जगह बढ़ रहा है। कम से कम यहाँ अभी भी सस्ता है। ज्यादा बोलने से नुकसान होता है। आजकल जो मिला है उसी में संतोष रखना चाहिए, वरना हाथ का भी चला जाएगा। समझदारी चुप रहने में है। और यहीं पर खेल पूरा होने लगा। लोगों ने दाम बढ़ना स्वीकार कर लिया, फिर मात्रा घटने को भी, फिर स्वाद बिगड़ने को भी, क्योंकि उन्होंने पहले दिन सवाल नहीं किया था। आज डर सवाल पर भारी था। अब दुकानदार नहीं बदल रहा था, अब लोग बदल चुके थे। उन्हें सस्ता नहीं चाहिए था, उन्हें आदत चाहिए थी, और आदत की कीमत हमेशा धीरे धीरे बढ़ती है। कहानी अब आखिरी तरफ बढ़ रही थी, जहां फैसला दुकानदार नहीं करेगा, फैसला करेंगे वही लोग जो अब बोलना भूल चुके हैं। चौथे दिन माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी। भीड़ वही थी, लेकिन बातें कम हो गई थीं। आज लोग हंस नहीं रहे थे, आज लोग बस खड़े थे, लाइन में, शांत, जैसे किसी ने सबको सिखा दिया हो कि बोलना नहीं है। दाम अब 15 रुपए हो चुके थे और थाली पहले से हल्की लग रही थी, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि अब सवाल पेट से नहीं टकरा रहा था, अब सवाल डर से टकरा रहा था। डर इस बात का कि कहीं यह भी बंद न हो जाए, डर इस बात का कि फिर महीने खाने में लौटना पड़ेगा। इंसान जब डर से फैसला करने लगे तो वह गलत को भी सही मान लेता है। आज वही हो रहा था। आज दाम फिर बढ़ गया है, कल 12 था, आज 15 हो गया। लेकिन क्या करें, अब यहीं की आदत पड़ गई है। घर में खाना बनाना मुश्किल है, काम से थक कर आते हैं, यहाँ लाइन में लगो और खा लो। अगर ये भी बंद हो गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। हाँ, दाम तो बड़ा है, लेकिन अभी भी बाकी जगह से सस्ता है। अब छोड़ने का कोई फायदा नहीं, इतने दिन खा चुके हैं, अब अचानक बदलना मुश्किल है। दुकानदार से बोलेंगे तो वो भी क्या करेगा, कहीं नाराज होकर दुकान ही बंद कर दी तो हम सब फंस जाएंगे। इसलिए चुप रहना ही ठीक है। पहले यहाँ मजा आता था, अब बस काम चल रहा है, लेकिन काम चल जाना भी बड़ी बात है। आजकल सब महंगा है, यहाँ कम से कम पेट तो भरता है। अगर वीडियो बनाऊं तो लोग सवाल करने लगेंगे, और सवाल ठीक नहीं है अभी। दुकानदार ने यह सब साफ देखा, उसे अब किसी चाल की जरूरत नहीं थी। लोग खुद अपनी चुप्पी संभाल रहे थे। आज उसने पहली बार आवाज ऊंची की, लेकिन सवाल के लिए नहीं, नियम के लिए। उसने कहा कि लाइन में रहो, बिना बहस। लोगों ने सिर हिला दिया, क्योंकि जो डर जाता है वह नियम खुद मान लेता है। अब दुकानदार खाना नहीं बेच रहा था, अब वह नियंत्रण बेच रहा था, और लोग उसे खुशी खुशी खरीद रहे थे, क्योंकि उन्हें सस्ता नहीं चाहिए था, उन्हें आदत चाहिए थी। आज थाली और हल्की है,
दाल में पानी ज्यादा है, सब्जी गिनी चुनी है, लेकिन क्या बोलेंगे तो लाइन से निकाल देंगे। यहाँ रोज आना है, दुकानदार से बिगाड़ नहीं सकते। पेट का सवाल है, चुप रहना ही ठीक है। पहले 10 रुपए में जो मिलता था अब 15 में आधा भी नहीं, लेकिन अब बोलने की हिम्मत नहीं। सब यही खाते हैं, अगर हम हटे तो अलग पड़ जाएंगे और अलग पड़ने से डर लगता है, इसलिए सबके साथ चलना ही ठीक है। चुप रहो, खाओ और निकल जाओ, अब यही नियम है। जब पेट सवाल बन जाए तो आदमी जबान बंद कर लेता है। ये नई बात नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है। लोग सोचते हैं चुप रहने से बच जाएंगे, लेकिन चुप्पी भी एक कीमत मांगती है और वो कीमत अब वसूली जा रही थी। आज कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। लोगों ने गलत को सहना सीख लिया और सहना सीखने वाला इंसान धीरे धीरे सब कुछ सह लेता है। अब दुकानदार को बहाना था तो वह बहाता, घटाना था तो वह घटाता, क्योंकि सामने वाले ने खुद को छोटा कर लिया था। कहानी अब खाने की नहीं रही, यह कहानी डर की बन चुकी थी, और डर जब आदत बन जाए तो इंसान अपने ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। अभी एक सीन बाकी था और वही सबसे बड़ा झटका देने वाला था। पांचवें दिन दुकान पर कुछ अलग था। भीड़ तो थी लेकिन उत्साह नहीं। आज लाइन पहले से लंबी थी पर चेहरे खाली थे। आज किसी ने दाम नहीं पूछा, किसी ने मात्रा नहीं देखी। सबको बस एक ही डर था कि कहीं यह थाली छिन न जाए। दुकानदार आज बहुत शांत था, इतना शांत कि वह डराने लगा। उसने बोर्ड बदला, अब लिखा था 20 रुपए फुल थाली। लोगों की आंखें उठीं, लेकिन आवाज नहीं निकली, क्योंकि अब बोलने की आदत मर चुकी थी। दुकानदार मुस्कराया, क्योंकि उसने समझ लिया था अब लोग ग्राहक नहीं थे, अब लोग मजबूर थे। आज 20 हो गया, कल 15 था, पर अब फर्क नहीं पड़ता। पेट तो रोज लगता है और रोज भरना पड़ता है। अगर आज नहीं खाया तो कल काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा और फिर भूख और बढ़ेगी। पहले हम यहाँ सस्ता खाने आते थे, अब यहाँ मजबूरी खाने आते हैं, पर छोड़ भी नहीं सकते। अब ये जगह आदत बन गई है। आदत से लड़ना आसान नहीं। दुकानदार जानता है, इसलिए बढ़ाता जा रहा है और हम चुप होते जा रहे हैं। यही सबसे सस्ती चीज है। मैंने सोचा था वीडियो बनाऊंगा, सबको दिखाऊंगा सच्चाई, पर अब लग रहा है अगर दुकान बंद हो गई तो ये लोग क्या खाएंगे। सच दिखाने से पहले भूख दिख जाती है, इसलिए कैमरा जेब में ही रहने दो। आज दुकानदार ने आखिरी चाल चली। उसने कहा, जो रोज आएगा उसे ही खाना मिलेगा, जो सवाल करेगा वह लाइन से बाहर। भीड़ ने सिर झुका लिया, क्योंकि रोज आने वाला अब ग्राहक नहीं था, वह निर्भर हो चुका था। दुकानदार समझ चुका था, सस्ता खाना सिर्फ शुरुआत होती है, असली मुनाफा इंसान को छोना बनाने में है। आज उसने दाम नहीं बढ़ाया, आज उसने हिम्मत घटाई, और वह सबसे खतरनाक बढ़ोतरी थी। आज समझ आया, ये दुकान नहीं है, ये आदत है, और आदत सबसे जंजीर होती है। पहले दाम कम था इसलिए हम आए, फिर रोज आए, फिर डर गए, और अब हम खुद को बेच रहे हैं। अगर हम पहले दिन बोल देते तो शायद ये दिन नहीं आता, पर तब हमने सोचा चलो सस्ता है। आज सोच रहे हैं चलो मजबूरी है। कल क्या सोचेंगे ये सोचकर ही डर लगता है, पर अब देर हो चुकी है। तुम लोग कहते थे 10 रुपए में स्वर्ग मिल रहा है, अब समझ आएगा स्वर्ग सस्ता नहीं होता, और जो आदमी अपने सवाल सस्ते में छोड़ दे वो सबसे सस्ता होता है, और सस्ता आदमी हमेशा खरीदा जाता है। और तभी सबसे बड़ा झटका लगा। दुकानदार ने दुकान बंद कर दी, कहा अब आगे से थाली 25 की होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी। भीड़ वही खड़ी रह गई, क्योंकि अब कोई और विकल्प नहीं था। जिसे उन्होंने छोड़ा था वही आज उन्हें छोड़ चुका था। यह कहानी खाने की नहीं थी, यह कहानी फैसले की थी।
पहले दिन अगर सवाल किया होता तो आज लाइन में खड़े न होते। सस्ता हमेशा खतरा नहीं होता, खतरा तब होता है जब इंसान सस्ते के चक्कर में अपनी आवाज, अपनी समय और अपनी कीमत भूल जाए। और यही वजह है कि यह कहानी खत्म नहीं हुई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो